इमेज को देखना। तो प्लेन मिरर का हमें सिर्फ एक ही पर्पस जो है वो समझ में आता है, और वो ये है कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है और उस प्लेन मिरर की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से हमारे पास इमेज बनती है। अब एक ऑब्जेक्ट की एक प्लेन मिरर में कितनी इमेज बनेगी हमारे पास, जरा बताओ। एक एक आपके पास एक बनेगी। सबसे पहले हमारे पास ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि अगर मेरे पास प्लेन मिरर है, फिर देखिए सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर का बेसिक पर्पस क्या होता है? आती हुई लाइट को डिफ्लेक्ट कर देना। ये लाइट है जो यहाँ पहुंच रही है और इस लाइट के पाथ को क्या कर देना? डिविएट कर देना। और ये लाइट के पाथ को कितने से डिविएट करेगी? कोई बच्चा बताए मुझे, ये लाइट के पाथ को कितने से डिविएट करेगा? आप 180 - 2i। बिल्कुल। अगर ये मेरे पास एंगल थीटा है और ये मेरे पास एंगल थीटा है, और हमारे पास अगर देखा जाए तो जो आपके पास यहाँ पर इसकी डेविएशन हो जाती है वो मेरे पास आ जाती है 180 माइनस ऑफ 2 थीटा। अब जल्दी से अपनी कॉपी निकालो सबके सब। अब एक मेहनत करनी है तो फिर अच्छे से करनी है। अपनी कॉपी निकालो, और अगर मुझे किसी पे शक हुआ तो मैंने उसका कैमरा जो है वो ओपन करवा लेना। अपनी कॉपी निकालो, जो जो मैं आप बोलता जाऊंगा वो आपने करना। ये आप पहले अपनी कॉपी पे ऐसे डायग्राम बनाइए, ये दो। ये हमारे पास यहाँ पर जी दिशा बोलो शाबाश। सर 2 मिनट ना, मैं रीजॉइन कर रही हूँ। आप रिज्वाइन करिए और फटाफट बाकी बच्चे अपने कॉपी निकालिए। ये दो मिरर है और ये हमारे पास यहाँ पर एंगल थीटा, ये हमारे पास यहाँ पर एंगल थीटा और ये मेरे पास पहला मिरर आ गया। फोकस करना जो मैं समझा रहा हूँ, ये फोकस करना। और ये मेरे पास यहाँ पर दूसरा मिरर है। निकाली सबने कॉपी? निकाली सबने कॉपी? यस सर। आपने करना क्या है, यहाँ से लाइट जाकर गिरेगी इस मिरर के ऊपर। ये हमारे पास नॉर्मल टू दी मिरर है। साथ साथ नमन तूने कॉपी निकाली हुई है, कार्तिक तूने कॉपी निकाली हुई है, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। और बिल्कुल बेटा, आज आपके सपनों पे पानी फिरा है, क्योंकि तुमको लग रहा था कि आज संडे है तो संडे मना लेंगे, लेकिन तुम्हारे सपनों पे पानी फिर गया। चलो खैर, वो बातें करने वाली नहीं है। अब मान लिया जाए कि यहाँ पर ये लाइट गिरती है एक एंगल फाई के ऊपर। अगर ये फाई एंगल पे यहां से गिरी और हमारे पास मान लिया जाए कि ये भी एक नॉर्मल है, आपके पास ये भी नॉर्मल है, ये दो नॉर्मल है, और हमारे पास यहाँ से लाइट आपके पास जाकर इस तरीके से गिरती है यहाँ पर, समझ पा रहे? ये लाइट आपके पास गिरती है यहाँ पर, ये एंगल फाई है, और मान लेते हैं कि ये भी मेरे पास कोई एक एंगल है, और सपोज कि इस एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? अल्फा। अब लाइट यहाँ से हमारे पास क्या करेगी? डिविएट होकर आपके पास यहाँ की तरफ को चली जाएगी। ये लाइट आपके पास डिविएट होकर यहाँ पर चली जाएगी। ये एंगल अल्फा और ये एंगल आपके पास फाई। ये मेरे पास पहला नॉर्मल एन और ये मेरे पास दूसरा नॉर्मल एन डैश टू दी मिरर। अब जल्दी से कोई बच्चा मुझे यहाँ पर, क्या यहाँ पर मुझे फाई अल्फा और थीटा के बीच में कोई रिलेशन बता सकता है? कोई भी बच्चा, कोई भी बच्चा, कोई भी बच्चा। अगर कोई बच्चा यहाँ पर इसके बीच का एंगल बता सके, इनके बीच का, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ और फटाफट। ये मेरे पास मिरर है M1, ये मेरे पास है मिरर M2, और जल्दी से बताएं कि हमारे पास इस अल्फा और इस फाई और इस थीटा के बीच में क्या रिलेशन होगा। सिंपल ज्योमेट्री है, सिंपल 90 माइनस थीटा, ये माइनस थीटा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, तो आप फटाफट इन क्वेश्चंस को लगा पाओगे। शाबाश शाबाश। यानी क्वाड्रिलेटरल के दो कॉर्नर्स का सम कितना होता है? क्वाड्रिलेटरल्स के दो कॉर्नर्स का सम कितना होता है? 180 = 5 + अल्फा - थीटा। नहीं नहीं, 180 माइनस ऑफ 180 = थीटा - थीटा + अल्फा + 5। चलो कोई बात नहीं, एक बच्चे को और आने दीजिए, एक और बच्चे को आने दीजिए, एक और बच्चे को आने दीजिए। सर थीटा = 5 + अल्फा। 5 + अल्फा। मैं किसकी बात मानूं और किसकी बात ना मानूं, क्योंकि वो 180 बोल रही है, ये आप अल्फा प्लस थीटा बोल रहे हो जी। किसकी बात माने? चलो तीसरा कोई आदमी आयुष बता दे, कोई मुझे बता दे कि अभिषेक की बात मान लो सर, मेरा गलत है। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं बोल, बोलो मेरी कोशिश गलत है।
कभी भी ये नहीं बोलना कि मेरा गलत है, आप बोलो अरे मेरी मेरे को कोशिश। क्या पता, मेरा भी तो कोशिश है, मेरी कोशिश सही है। बस यही बात है, पॉइंट ये अब हमारे पास कि कोशिश करने से सक्सेस मिलती है, और कोशिश करने से कई बार सक्सेस भी नहीं मिलती, पर पॉइंट ये है कोशिश करने से ही तो सक्सेस मिलती है ना। और मैं कोशिश ही ना करूं तो सक्सेस नहीं मिल पाएगी। जी सक्षम बोलो। दिशा बोल रही हूँ उसे एंट्री दे दो। एम मतलब क्या क्या क्या? अच्छा सिर्फ एंट्री, पर ऐसा तो नहीं था कि उसके एंट्री का कुछ फंडा है। आई थिंक सो, आई थिंक सो, आई थिंक सो। वेट करिए, वेट करिए, एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा देखता हूँ। ऐसा एंट्री का वैसे कोई फंडामेंटल पॉइंट तो था नहीं, एक मिनट रुकिए। नहीं, यहाँ से तो एंट्री तो अनेबल वेटिंग रूम तो हटाया हुआ है मैंने, मेरे को हटाया हुआ है यहाँ पर, ऐसा तो है ही नहीं। अभी आपको अगर उसने मैसेज किया तो आप मैसेज कर दीजिए, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बता दीजिए कि वेटिंग रूम तो मैंने ना लॉक किया, मीटिंग शब्द को दिखाई दे रहा है, और ना ही मैंने अनेबल किया हुआ है जिससे कोई बच्चा रुके, है ना। तो ओके सर। उसको बोल दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है, उसको शायद लग रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, उसको बोलो वो आ सकती है। और हमारे, सर आंसर बता दो। हाँ आंसर बता देते हैं, आप बताओ आपका कितना है। सर थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 5 आ रहा है मेरा। हाँ, थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 5। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, इसको करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि हमारे पास अगर आप इन दोनों नॉर्मल्स को आपस में जोड़ दें तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर बन जाएगा, कोऑर्डिनेटर बन जाएगा। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, शाबाश बता दो, 180 डिग्री माइनस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ 5। और आपको ये भी पता है कि इन दोनों का सम भी कितना होता है, 180। सो देयरफॉर थीटा प्लस ऑफ 180 डिग्री और माइनस ऑफ आपके पास अल्फा प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, 180 से 1, ये एक थ्योरम है, तो ये सही हमारे आंसर है। पास एक रिजल्ट, ये बहुत 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 बढ़िया रिजल्ट है, ये हमारे पास बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट है। मतलब कि आज के बाद अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पता हो जाना चाहिए, अगर टीचर ने ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, और टीचर आपसे ये एंगल पूछे, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, एंड यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इन अ वेरी वेरी सिंपल मैनर। मैं बताता हूँ कैसे, फोकस करते हैं। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर दो, देखो अब रे ऑप्टिक्स के अंदर ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये एंगल मेरे पास 60 डिग्री है, ये मेरे पास एक नॉर्मल, और हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से टीचर ने, अब आपको क्या बोलना है कि मेरे पास यहाँ से एक आपके पास गिर रही है और ये 15 डिग्री है। इसके बाद पहले तो होता था कि आपको इसका जो है पाथ रिट्रेस करना है। चलो पाथ रिट्रेस नहीं करना है तो टीचर अब बोलेगा कि यहाँ से जो लाइट है वो कितने एंगल के ऊपर जाएगी, क्वेश्चन मार्क। अब बताओ ये कितने एंगल के ऊपर जाएगी आपके पास, शाबाश बताओ कितने एंगल के ऊपर चली जाएगी, शाबाश बताओ। 45। तो ये हमारे पास 45। आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा देखना है ये एंगल और ये 15 किसके बराबर होना चाहिए, 16 डिग्री। तो ये क्वेश्चन 60 मार्क डिग्री। किसके बराबर है, 45 डिग्री। प्रज्वल समझ में आ गया, सक्षम समझ में आ गया, गौरव कार्तिक नमन ये समझ यस में आ गया, मानस समझ में आ गया, समझ में यस आ सर। गया। अच्छा, अब मैं आपको और परेशानी में डालता हूँ। सर परेशानी, हाँ बोलो। सर प्लीज बता दीजिए अभी आपने क्या बताया, मुझे नहीं पता चला। कुछ भी नहीं है, हमारे पास यहाँ पर अगर आप पिछला आर्टिकल देखें, ये 5 था, ये भी 5 था। लाइट हमारे पास यहाँ पर गई और टकराकर आपके पास यहाँ पर आ गई, और लाइट जब हमारे पास यहाँ से टकराकर यहाँ की तरफ को आ रही है, ये एंगल 5, ये भी एंगल 5, ये अल्फा और अल्फा। नाउ टीचर इज आस्किंग व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 5 अल्फा एंड थीटा। सो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, हमारे पास क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपके पास क्या हो जाता है, दो एंगल्स का सम 180। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल किसके बराबर है, 180 माइनस अल्फा प्लस 5। और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल और थीटा की वैल्यू कितने के बराबर है, 180। तो कैंसिल होके थीटा किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस ऑफ 5। नेक्स्ट वन, इसी तरीके से अगर टीचर ये एंगल 15 डिग्री देता है
और आपको बोलता है कि ये लाइट जब दूसरे मिरर से टकराएगी, जब ये लाइट आपके पास दूसरे मिरर से टकराएगी, तो वो दूसरे मिरर से जब टकराएगी तो आपके पास यहाँ पर एंगल किसके बराबर हो? तो आपके पास एंगल लॉजिक से 15 है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये हमारे पास यहाँ पर सिंपल सी बात है। और ये फंडामेंटल पॉइंट हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, अगर यहाँ पर मैं आपसे एक और चीज पूछूं, यहाँ पर ये जो रे ऑफ लाइट आई है, इस पे नेट डेविएशन कितने की आई? कोई बच्चा बता सकता है? नेट आपके पास जो हम बोलते हैं डेविएशन, आपके पास कितने की आई है? कोई बच्चा बता सकता है? मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे जब ये यहाँ पे टकराया तो मिरर M1 के अंदर कितने की डेविएशन आई आपके पास? 150 डिग्री। ये बिल्कुल, क्योंकि ये 180 डिग्री माइनस ऑफ 2 इंटू 15 डिग्री, तो आपके पास यहाँ पर कितने की आ जाएगी? शाबाश बताओ। 150 डिग्री, यानी कि ये 150 डिग्री से आपके पास डेविएट हो गया यहाँ पर। फिर ये लाइट यहाँ पर गिरी और 45 डिग्री है, तो बताओ M2 से कितने की आ जाएगी आपके पास? M2 से कितने की आ जाएगी? M2 से कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 45, और ये हमारे पास कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। ये हमारे पास कितने के बराबर? 90। ये लाइट आपके पास यहाँ पर जा रही थी और ये डेविएट होगी। अब इन दोनों डेविएशन की डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंट है? इन दोनों डेविएशन की डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंट है? बताओ शाबाश। डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? ये क्लॉकवाइज चल रही है और ये आपके क्लॉकवाइज चल रही है, और ये कैसे चल रही है? क्लॉकवाइज। तो सेम है कि डिफरेंट है? सेम है सर। ये हमारे पास क्लॉकवाइज है और ये भी हमारे पास क्लॉकवाइज है, तो बताओ नेट डेविएशन क्या लिखोगे? शाबाश बता दो। तो 150 डिग्री प्लस ऑफ 90 डिग्री, शाबाश बता दो कितने के? 240 डिग्री क्लॉकवाइज। ये हमारे पास आ जाएगी 240 डिग्री क्लॉकवाइज। ये हमारे पास आ जाएगी 240 डिग्री क्लॉकवाइज। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? 240 डिग्री क्लॉकवाइज। देखो ना, ये रे ऑफ लाइट यहाँ कहीं से आ रही थी, मेरी बात को समझ पा रहे? और ये रे ऑफ लाइट आपके पास यहाँ कहीं पर जा रही थी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? नेट आपके पास डेविएशन आ जाएगी। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? नेट डेविएशन आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? नेट डेविएशन आ जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है। सो हमारे पास यहाँ पर डेविएशन आपके पास कुछ इस तरीके से दी जाती। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट है। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, अब ये आपके सोचने वाली बात है, इसी केस में मेरे पास सोचने वाली बात नेक्स्ट वन। मान लिया जाए कि मेरे पास यहाँ पर एक मिरर ऐसे फोकस करते रहना, और मेरे पास यहाँ पर एक दूसरा मिरर इस तरीके से, ठीक है, और मेरे पास यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आती है जो कि नीचे वाले मिरर के पैरेलल, और ये एंगल थीटा, ये आपके पास इस मिरर के क्या पैरेलल है, ये इंसिडेंट लाइट है। जरा अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ड्रॉ करो, अपनी कॉपी निकाल कर अभी ड्रॉ करो। और उसी लाइन पे वापस चली जाएगी? कैसे चली जाएगी? नॉर्मल तो ये रहा बच्चे आपके पास, कैसे चली जाएगी? परपेंडिकुलर जाएगी। हाँ, क्या जाएगी? परपेंडिकुलर। कैसे परपेंडिकुलर चली जाएगी? नॉर्मल के साथ अगर कोई एंगल, ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा पे, तो 90 माइनस थीटा पे तो परपेंडिकुलर कैसे चले जाएगी लड़के? बोलो। एक मिनट करो अपनी कॉपी निकालो, शाबाश। देखो जो फाइनल रे है वो कैसे जाएगी, जो फाइनल रे है वो आपके पास कैसे जाएगी? आया किसी का आंसर? आया किसी का आंसर? सर एक मिनट। रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सर वो अंदर की तरफ जाएगी क्या? अंदर की तरफ कैसे? मेरे को बोलना फाइनल रे M1 से टकराकर कहाँ की तरफ को जाएगी, ये मुझे। कॉर्नर जहाँ पे थीटा बनी है एंगल। अगर ये यहाँ पर है तो 90 माइनस थीटा पे जाएगी, हाँ या ना? आपके पास 90 माइनस दूसरे मिरर के पैरेलल। हाँ एग्जैक्टली। ये हमारे पास क्या होता है, ये भी एक रिजल्ट होता है कि जब ये रे यहाँ से टकराएगी, थोड़ा सा
यहाँ पर आपके पास आएगा, तो जो फाइनल रे होगी, जो फाइनल रे होगी वो दूसरे मिरर से पैरेलल डायरेक्शन में जाएगी, वो दूसरे रे से दूसरे मिरर से M2 के पैरेलल चली जाएगी। ये रिजल्ट, ये हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट है, ये हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट है, ये इसके पैरेलल है, ये रिजल्ट है। और ये हमारे पास बहुत बढ़िया रिजल्ट है, याद रखना, ये हमारे पास रिजल्ट है कि अगर एक मिरर से कोई आपके पास रे आके टकराती है और वो पहले मिरर के पैरेलल है, तो जो फाइनल रे जाएगी वो दूसरे मिरर के क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी। ये 90 माइनस थीटा है। अब सोच के देखो, अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना आ जाएगा, थीटा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, बताओ शाबाश, 180 माइनस थीटा। जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे तो आपको यही पता लगेगा कि ये रे हमारे पास इसके कैसे जाएगी, पैरेलल, क्योंकि ये 180 माइनस 2 थीटा होगा ना। देखना ये भी एंगल थीटा बन जाएगा ना लॉजिकली, क्योंकि पैरेलल लाइन से। तो आपके पास बिल्कुल वैसे ये आपके पास यहाँ पर एंगल बन जाएगा और मेरे पास ये एंगल आपके पास थीटा बन जाएगा और ये रे इसके पैरेलल जाएगा। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बहुत बार कोई टीचर यूज करता है अपने किसी एग्जाम के। प्लीज इस बात को ध्यान में रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक मिरर के लाइट पैरेलल चलती है और टकराने के बाद वो क्या करेगी, दूसरे मिरर के साथ भी पैरेलल डायरेक्शन के अंदर जाएगी। नेक्स्ट, ये बात होती है खत्म। सर ये मुझे समझाना सर फिर से। हाँ बोलो। सर इसमें जो थीटा जो हर एक जगह जो थीटा, प्रज्वल से हम बात कर लेते हैं। प्रज्वल, हमने ट्राइंगल, रेक्टेंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, पैरेलल लाइंस, ये कौन सी क्लास में पढ़ी थी बेटा प्रज्वल? छोटी क्लासेस में। बहुत छोटी क्लासेस में, और ये बहुत छोटी सी बात है, तभी मैं आपके कॉपी निकलवा रहा हूँ ताकि आप अपनी कॉपी के ऊपर काम करके ये खुद देख सको कि जो बात हम यहाँ पर कह रहे हैं वो बिल्कुल लॉजिकल, वो बिल्कुल लॉजिकल है आपके पास, ये हमारे पास बिल्कुल लॉजिकल है। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 होता है तो ये थीटा और थीटा, तो ये कितना आ जाएगा बताओ शाबाश, 180 माइनस 2 थीटा। ये आपके पास 90 माइनस थीटा है, इसको तुम x मान लो, ये भी एक देख लो, ये थीटा है, तो बता ये वाला एंगल कितने के बराबर होगा, शाबाश बता, 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला लाइन। अगर ये 90 माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा प्लस ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा प्लस ऑफ x, ये वाला x किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, 180 डिग्री। 180 से 180 कैंसिल, तो बता अब 90 डिग्री माइनस ऑफ 2 थीटा किसके बराबर है, या फिर x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 थीटा माइनस ऑफ 90। ये तेरे पास x आ जाएगा, ये 180, ये भी 90 है, तो यहाँ पर आपके पास एक और चीज आ जाती है, और वो क्या आ जाती है, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा प्लस ऑफ 2 थीटा माइनस ऑफ 90 डिग्री शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर तू थोड़ा दिमाग लगाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर 2 थीटा और 2 थीटा, चलो ये तो आपके पास एक रिजल्ट जो है हमारे पास आ गया। सर आपने ट्रायंगल से निकाला वो थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस वो करके भी हो सकता है, अब वो है ना, x का वैल्यू। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि हमारे पास छोटी क्लासेस की बातें हैं, क्या आपको ये निकालना है, ये निकालना है, इसके बाद जैसे आप इसको निकालोगे तो ये अपने आप क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। आप इससे भी निकाल दो कि ये 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा प्लस ऑफ x किसके बराबर होना चाहिए, थीटा के बराबर, तो आपके पास x इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, वही आ गया 2 थीटा माइनस ऑफ 90 डिग्री। अब ये 2 थीटा माइनस 90 है, तो ये भी 2 थीटा माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, 90। मेरी बात समझ रहे हो? अब यहाँ पर इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, इससे तू इसको y मान ले। अब यहाँ पर इन तीनों का सम निकाल कर y निकाल दे, वो थीटा ही आएगा। तो बहुत सारी है ज्योमेट्री यार, आपको यहाँ पर ज्योमेट्री से काम कर, अगर ज्योमेट्री वीक है फिर तो हम यहाँ पर बहुत मुश्किल से काम कर पाएंगे। 2 थीटा माइनस ऑफ 90 प्लस ऑफ 2 थीटा प्लस ऑफ आपके पास माइनस ऑफ 90 डिग्री प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 180। जब तो इसको सॉल्व करेगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। साफ तेरे को पता लग रहा है कि फैक्टर्स आपके पास एक दूसरे से क्या होते जा रहे हैं, कैंसिल होते जा रहे हैं। तो तेरे पास यहाँ पर फैक्टर्स अगर कैंसिल होते जा रहे हैं
तो तेरे को बात यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए कि y तेरे पास थीटा के बराबर। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर ज्योमेट्री की खेल है, और ज्योमेट्री के खेल में अगर तू पिछड़ गया तो फिर पिछड़ गया बेटा। उसके अंदर फिर बच्चे तुझे खुद से ये मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुझे बोले सर ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो फिर मैं तुझे क्या जवाब दूंगा यार, कितना होता है। जैसे अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम इससे भी बड़ी होने वाली है, रोटेशन ऑफ द, याद रखना, रोटेशन ऑफ द मिरर। अब यहां पर तो आपको अपनी कॉपी खोलनी ही पड़ेगी, जिस बच्चे ने अभी तक नहीं खोली वो खोलनी पड़ेगी। रोटेशन ऑफ द मिरर, हमारे पास यहाँ पर एक मिरर है। अब जिसने कॉपी नहीं खोली बेटा, फिर मैं मुझसे मत कहना कि सर कॉपी नहीं खुली थी, ये कैसे हो गया, ये वैसा हो गया, ये इस तरीके से हो गया। ये हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल, हमारे पास यहाँ पर एक लाइट इंसिडेंट होती है ऐसे, और ये रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे। एक तरफ से लाइट इंसिडेंट हुई और दूसरी तरफ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। नॉर्मल नजर आ रहा है ना किसके बराबर है, ये मेरे पास आ गया, आपके पास मान लिया जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस, और मेरे पास यहाँ पर एंगल ऑफ, आपके पास यहाँ पर अगेन मेरे पास आपके लिए आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस ही मान लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है। अब फोकस करना, फोकस क्या करना है, अब मैं इस मिरर को एंगल थीटा से आगे की तरफ को ले जाता हूँ। ये जो मिरर है मैं इसको चेंज कर देता हूँ, फोकस कर लेना। ये हमारे पास जो मिरर है इसकी पोजीशन को मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। मैं इसकी पोजीशन को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। देख लेना, मैं इस मिरर की पोजीशन को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। फिर फोकस देख लेना, मैं इस मिरर की पोजीशन को क्या कर रहा हूँ बच्चे, चेंज कर रहा हूँ। और मैं कितने एंगल से इसको चेंज कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, मैं इसको थीटा एंगल से आगे लेके जा रहा हूँ। प्रज्वल 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 मेरी बात सुन रहा है, यस बेटा सर। ध्यान से देखना है, और जहां पर तुझे लगे मुझे रोक देना। अब जैसे आप इसको यहाँ पर एंगल थीटा से आप लेके चलते हो, ये नॉर्मल भी कहां पर चला जाता है, आगे। ये नॉर्मल आपके पास आगे चला जाता है और ये एन डैश बन गया। ये नॉर्मल भी कितने से आगे चला गया, थीटा एंगल से। अब बताओ नया एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर आ गया, शाबाश बता दो। आई प्लस थीटा। तो मुझे सिर्फ इतना बताना है, अब रिफ्लेक्टेड भी चेंज हो जाएगा, आपके पास रिफ्लेक्टेड यहाँ पहुंच जाएगा। अब देखते हैं कि किसका दिमाग कितना काम, बच्चे एक दो बच्चों की ज्योमेट्री अच्छी लग रही है मुझे, और वो आर डैश है, और हमारे पास यहां से मेरे पास ये आगे चला गया, ये नॉर्मल से, आई एम सॉरी, ये हमारे पास नॉर्मल से आपके पास आर आगे चला जाएगा। अब बताओ नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बराबर है, आई प्लस थीटा। मुझे सिर्फ इतना बताना है कि रिफ्लेक्टेड रे टोटल कितने एंगल से आगे, मिरर के थीटा एंगल रोटेट करने से ये कितना आगे गई। अपनी कॉपी पे सेपरेट डायग्राम ड्रॉ करना है। और मैंने कुछ एक बच्चे हैं, खासकर नमन, कार्तिक, बेटा आपके पेरेंट्स से मेरी बात होती रहती है, और वो ये कहते हैं कि आप अपनी किताब बोलते हो कि सर बोलते हैं कॉपी नहीं खोल के रखनी। तो नमन और कार्तिक और मानस और गौरव, बेटा यहाँ पर फटाफट मुझे बताओ, यहाँ पर जो मैंने डार्क ब्लू कलर का बैंड बनाया इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, किसके बराबर हो गए। ऑफलाइन बैच में बच्चे ने क्वेश्चन बनाते ही आंसर दे दिया था, अब देखते हैं आप कैसे दोगे। शाबाश, कितना, थीटा, चलो हो सकता है थीटा हो, लेकिन मैं किसी और बच्चे का भी आंसर ले लेता हूं एक बारी। सर थीटा है क्या? देख लो, मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं पता। इंसिडेंट रे फिक्स है, किसी और बच्चे का, इंसिडेंट रे फिक्स है। हाँ इंसिडेंट रे फिक्स है ना, अच्छा सर, रिफ्लेक्टेड रे चेंज हुई है, आपने मिरर को चेंज किया, इंसिडेंट रे फिक्स रही, और आपके पास नॉर्मल आगे शिफ्ट हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे भी शिफ्ट होगी। जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश,
देखते हैं आपके क्लास में आइंस्टीन कौन है? आयुष, जतिन, ओवेश, 2 थीटा से कितना? 2 थीटा 4 थीटा, 2 थीटा 2 थीटा, बिल्कुल सही है 2 थीटा। अब कैसे है 2 थीटा जरा देख ले भाई। ऑब्जेक्शन भाई प्रज्वल, मैं तेरे लिए बेटा 2 मिनट रुकूंगा, तेरे लिए ये गाड़ी जो है स्टेशन पे 2 मिनट के लिए रुकेगी, याद रखना, ठीक है? सो तेरे लिए ये गाड़ी जो है वो 2 मिनट के लिए रुकेगी इस वजह से। अब ये देखो मेरे पास यहां तक टोटल आई प्लस थीटा, ये थीटा है। अब सबसे पहले तो ये देखो कि ये नीचे मेरे पास किसके बराबर है? ये आई के बराबर है, हाँ या ना? तो ये थीटा के बराबर है। बताओ ये वाला एंगल किसके बराबर है? शाबाश बता दो। ये आई है, ये आई है, ये थीटा है। तो बताओ ये मेरे पास कितने के बराबर है? आई माइनस I- थीटा। शाबाश। अब ये टोटल आई प्लस थीटा है और इसमें से Yes, sir. आई माइनस थीटा निकाल दो, क्या आ जाएगा? आई प्लस थीटा yes, माइनस sir. ऑफ आई माइनस थीटा। कितना आंसर आ जाएगा? 2 थीटा। जी जनाब। सर मैं वैसे करने लगे था कि इंसिडेंट रे मतलब वो भी चेंज हो हाँ। गई। यस सर। ये देखिए ये क्वेश्चन का मतलब क्या अगर मेरे पास मेरा मिरर 2 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट होता है और मैं देखो अगर इंसिडेंट रे कहीं पर भी हिलती है तो रिफ्लेक्टेड रे अपने आप हिलती है, बट यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे मिरर की वजह से हिल रही। अगर आपके मिरर की जो एंगुलर स्पीड है, आपके मिरर के एंगुलर स्पीड 2 रेडियन पर सेकेंड है, तो आपके रिफ्लेक्टेड रे की स्पीड कितने के बराबर आ जाएगी? 4 रेडियन पर सेकेंड। आपके पास यहाँ पर इसकी जो रे है वो आपके पास कितने से आगे चली जाएगी? 4 रेडियन पर सेकेंड से। ये कितने से आगे चली जाएगी आपके पास? 4 रेडियन पर सेकेंड से। जी पता लग गया आपको? पता लगा? क्वेश्चन Yes, sir. मजेदार था, बहुत Yes, मजेदार। Yes, sir. थीटा इक्वल्स टू 2 रेडियन पर सेकंड है ना? हाँ नहीं थीटा नहीं, ये डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा। यानी कि जब ये मिरर अगर कोई टीचर बोलता है कि अगर मेरा मिरर इतनी स्पीड से भागता है तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से भागेगी, तो आप बोलोगे ये उससे डबल स्पीड से भागती है। जो भी रिफ्लेक्टेड रे होती है वो डबल स्पीड से हमारे पास इसके भाग रही। अगर ये थीटा ये 30 डिग्री से आगे जा रहा है तो आप बताओ आपकी रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री से आगे चली जाएगी? 60 डिग्री से। तो वो डबल भागती है। अगर ये टी सेकंड में 30 भागा तो ये टी सेकंड में डबल स्पीड से भागी, तभी तो इसके आपके पास जो स्पीड है वो डबल है। यानी कि ओमेगा ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, ओमेगा ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इज किसके बराबर है बच्चे? ट्वाइस ऑफ द ओमेगा ऑफ द मिरर। लेकिन कब? जब आपकी इंसिडेंट रे क्या है? फिक्स है। इंसिडेंट रे आपके पास फिक्स है तो, नहीं तो फिर अलग कहानी है। वो सर उसमें कहानी फिर ऐड कर देंगे ना फिर। ये वो सोचने वाली बातें मैं बताता हूँ कैसे। जिसको समझ में आएगा वो 2 मिनट में समझ जाए, और जो बच्चा थोड़ा सा सोचेगा उसको भी समझ में आएगा। देखो कैसे। अब मैं मिरर को नहीं हिलाता, यहाँ पर मेरे पास है ऐसे और ये ऐसे। हो यार नॉर्मल अजीब बन गया। अब मेरे पास यहाँ पर ये मिरर है और ये इंसिडेंट है। फोकस करना, ये मेरे पास एंगल थीटा, मैं मिरर को नहीं हिला रहा, अब इंसिडेंट रे को हिलाऊंगा। फोकस करना, ये मेरे पास यहाँ पर थीटा। अगर आपकी इंसिडेंट रे यहाँ की तरफ को जाती है तो बताओ आपकी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ की तरफ को आएगी? उल्टी तरफ आएगी, आया ना? पता लगा क्यों? अगर आपकी इंसिडेंट रे नॉर्मल की तरफ जाएगी तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे उल्टी डायरेक्शन में नॉर्मल की तरफ को आएगी। लगा पता? लगा पता? अगर ये अल्फा एंगल से क्लॉकवाइज चलेगी तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे अल्फा एंगल से कैसे चलेगी? एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। मेरी बात को समझ लो। और अगर ये हमेशा उल्टा काम करती है, और अगर इंसिडेंट रे क्लॉकवाइज चली तो, वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अब मैं आपने पंगा छेड़ लिया, देखो पंगा लेना नहीं, और अगर पंगा ले लिया फिर अब पंगा पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किसके बच्चे में कितना दम अब आता है बच्चों के अंदर। देखते हैं तुम्हारे में कितना दम है, देखते हैं। चलो जी, ये मेरे पास एक मिरर है और इसके ऊपर मेरे पास एक इंसिडेंट लाइट है, ये मेरे पास इंसिडेंट लाइट है, और हमारे पास यहाँ पर एक नॉर्मल भी है। ये नॉर्मल भी आ गया, लो जी नॉर्मल आ गया।
अब ध्यान से देखना, फोकस करना, ध्यान से देखना। मैं यहां से आपके पास, यहां से मेरे पास आप जो है इसको आप आगे की तरफ को लेके जा रहे हो 5 डिग्री से, और मिरर को आप आगे लेके जा रहे हो 10 डिग्री से, और हमारे इंसिडेंट रे की बात कर रहा हूं मैं, आगे लेके जा रहा हूं, और शुरू का एंगल है 60 डिग्री। मुझे बताना है कि रिफ्लेक्टेड रे फाइनली कितने एंगल पे होगी नॉर्मल के साथ। अब देखते हैं। हाँ 45 45 कैसे? सर 15 माइनस करेंगे ना, पहले 20 से रोटेट करेंगे और 5 से ऑपोजिट होगा। 20 से रोटेट Yes, करेगी तो yes, 80 हो गया। 20 से रोटेट करेगी तो 80 नहीं हो जाएगा? पहले आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो कितने से जा रही थी आगे, बताओ शाबाश। 60 सर से 60 प्लस 15 सर, सॉरी माइनस करके। अब बताओ क्या होगा। अब देखो, जो बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है ना, फिर उसके नंबर भी 75 75 जी। अब जो बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है, मैं उसका इलाज क्या करूं? मैं आखिर क्या ऐसा करूं भाई, डांस करूं मैं, तुम्हारे को बच्चे कोई गाना गा के सुनाऊं, तुम्हें लोरी सुनाऊं कि भाई तुम आंसर दोगे? मेरी बात समझ पा रही हो? यहाँ पर इतने बच्चे बैठे हैं, तान्या है, रिया है, सृष्टि है, जतिन है, ओवेश है। बेटा बताओ तो सही यार कि कैसे करना है। प्रज्वल तू बता, प्रज्वल जल्दी बता। प्रज्वल मैंने तेरे घर का पूछ लिया एड्रेस, और मैं घर आ पहले जाता। पहले ट्वाइस एंगल से उसे शिफ्ट करेंगे और फिर यानी कि पहले ट्वाइस 5 एंगल लेंगे। ये आगे आ गया, और ये कितने पे आगे आ जाएगी बच्चे, शाबाश बताओ। ये 10 आगे गया तो ये 20 आगे आ जाएगी। टोटल कितना आ जाएगा आपके पास? 80। 80 और फिर फाइनली 75 आ जाएगा फिर। ये वापस फिर पीछे जाएगी, और कितना आ जाएगा? 5 डिग्री माइनस करना। ये अगर मुझे समझ में आ गया तो मैं कितने आराम से क्वेश्चन कर पाऊंगा। इसलिए इस वजह से अभिषेक क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं आपके डाउट्स को प्रॉपर क्वेश्चन बनाकर पेश करूंगा। आपको डाउट पूछने, और देखो मैं आपको बताता हूं, आपकी क्लास में 2 से 4 बच्चे हैं जो डाउट पूछते हैं बेझिझक। प्रज्वल आपके पास हो गया, आपके पास यहाँ पर जो है आपके पास अभिषेक हो गया, और 1-2 बच्चे और हुए। ये बेझिझक डाउट पूछते, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला हमसे कैसी बात कर रहा है, कैसी नहीं बात कर रहा है। और मैं कहता हूं सक्सेस होने के लिए सबसे पहली सीढ़ी यही है कि आप पूछना तो शुरू करो। अगर मैं पूछूंगा ही नहीं तो सक्सेस कैसे मिलेगी? और ऐसा नहीं है कि हमारे पास, मेरे को वो बच्चा बहुत बढ़िया लगता है जो कम से कम डाउट तो पूछ रहा है यार, उसका आंसर, चाहे मैं इसको ये बोल रहा हूँ यार ये छोटी क्लास के अंदर हमने ज्योमेट्री की थी, मैं बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन बात है कि ये एडमिट तो कर रहा है ना, ये बोल तो रहा है ना कि मुझे चाहिए, मुझे पता करना है, मुझे देखना है सर, कोई गलत बात तो नहीं कर रहा है, ये कोई गलत डिमांड तो नहीं कर रहा है, नॉलेज की डिमांड कर रहा है ना। नॉलेज की डिमांड करो, सबसे बढ़िया चीज है, लाइफ में आगे जाओ। ओके, ये बात होती है यहाँ पर खत्म। अब बात करते हैं, हमारे पास ये एक सेक्शन खत्म होता है रोटेशन, और दूसरा हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात होती है, और वो हमारे पास क्या आ जाती है, द नंबर ऑफ द इमेजेस ऑन इन द टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर, number of the images in the two inclined plane mirror, in the two inclined plane mirror, हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर पे आप कैसे देखते? जैसे कि आपने देखा होगा कि मेरे पास यहाँ पर एक मिरर है, आप जब हम किसी सैलून के अंदर जाते हैं तो वहां पर ये चीज हमें नजर आती है, वहां पर हमारे पास हमें क्या चीज नजर आती है, जरा बताओ। हमें ये सर चीज नजर आती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में रख दी जाए तो उसकी इमेज के अंदर इमेज बनती है इन्फिनिट तक। इन्फिनिटी तक, यस क्योंकि वो दोनों मिरर पैरेलल होते। अगर मेरे पास यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास यहाँ पर मिरर M1 है, और मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर आप नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालते हो,
सबसे पहला तरीका क्या है? बच्चों वाला तरीका, छोटे बच्चों वाला तरीका। अगर आप में से कोई बच्चा मान लिया जाए एनडीए का पेपर देने के लिए जा रहा है, वहां पर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहले करना क्या होता है, इसकी टेक्निक क्या है? सबसे पहले बोला जाता है 360 अपॉन थीटा निकालो। सपोज कोई नंबर आ गया, अगर तो ये मेरे पास इवन नंबर है तो हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस क्या आ जाएंगी, m-1। और अगर ये मेरे पास ऑड है, फिर मेरे पास दो चीजें, नंबर 1, अगर मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है एंगल बाइसेक्टर पे, अगर ये मेरे पास एंगल बाइसेक्टर पे है तो नंबर ऑफ इमेजेस m-1। और अगर ये एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट कैसा प्लेस्ड है, एसिमेट्रिक प्लेस्ड है, तो नंबर ऑफ इमेजेस आपके पास कितने के बराबर आ जाएंगी, m इमेजेस आ जाएंगी। हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ जाएंगी, m आ जाएंगी। ये बच्चों वाली टेक्निक है, ये हमारे पास बच्चों वाली टेक्निक है हमारे पास। और ये तो कोई भी बच्चा कर सकता है इसको। तभी कैसे, एक 6 क्लास का बच्चा कर लेगा। मैं एग्जांपल दूं, आप में से कोई बच्चा अब इसका आंसर दे सकता है। और क्वेश्चन क्या है, मेरे पास यहाँ पर 2 मिरर है, मेरे पास यहाँ पर 2 मिरर है और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री के बराबर है। m1 और m2 नंबर ऑफ इमेजेस बताने कितने के बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ 5 कितना आ जाएगी आपके पास, 5। कैसे Five. निकाला, 360 डिग्री अपॉन आपके पास 60 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू 6। ये नंबर है, ये हमारे पास एक इवन नंबर है, एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ द इमेजेस विल बी इक्वल टू 6 - 1। तो आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको एक्चुअल प्रॉब्लम बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है, या फिर बच्चा हमारे पास एक्चुअल सीन क्या है, अब आपको समझाने की कोशिश करो। ये क्या फिगर बनाई है बच्चे मैंने, Circle. सर्कल। अब ध्यान से समझना और फोकस करना। एक्चुअल के अंदर हमारे पास होता क्या है कि ये जो मेरे पास यहाँ पर 2 मिरर्स रखे हों, ये हमारे पास 2 मिरर्स रखे हों और इन 2 मिरर्स के बीच का एंगल हमारे पास थीटा के बराबर है। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ कहीं पे रखा हुआ, इन दोनों मिरर से जितनी भी इमेजेस तैयार होती हैं, जितनी भी, इंक्लूडिंग दिस ऑब्जेक्ट, ये किसके ऊपर लाई करता है, एक सर्कल पे। किस पे लाई करते हैं, एक सर्कल पे लाई करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर जितनी भी इमेजेस हमारे पास लाई कर रही हैं वो एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगी, इमेजिनरी सर्कल पे, इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्ट, इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्ट, इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्ट। क्योंकि एक चीज बता दो, सर्कल का टोटल एंगल कितने के बराबर होता है, 360. तभी वहां पर हम 360 को यूज करते हैं। तभी हम यहाँ पर किसको यूज करते हैं, आपके पास 360 की। अब यहाँ पर एक मैं आपको बड़ी मजेदार चीज समझाऊंगा, ठीक है। टाइम रहा तो आज हम उसको करेंगे, क्योंकि आज मैं था तो बहुत एक्साइटेड, लेकिन होता है कि जब आप किसी चीज को थोड़ा सा एक्साइटेड हो कि आज आप बच्चे को नई चीज बताएंगे तो मूड पहले ही खराब हो जाता है कि क्लास चल ही नहीं पाई। चलो सर. अच्छा कोई बात नहीं, ये बात नहीं, कई बार हमारी सर एक चीज पूछूं. हाँ जी सर जो हम पहले जो हम आपने जो m निकाला, m-1 निकाला, तो उसमें जो हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस निकाले थे वो इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट था कि एक्सक्लूडिंग ऑब्जेक्ट था? एक्सक्लूडिंग ऑब्जेक्ट, एक्सक्लूडिंग ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से समझना, मैं जो आपको टेक्निक समझाने वाला, ये टेक्निक हमारे पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और इस टेक्निक को बोलते हैं काउंटिंग ऑफ द इमेजेस बाय नंबर या फिर बाय काउंटिंग। इस काउंटिंग टेक्निक के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को का एंगल हम जो है अलग अलग मिरर से निकाल लेते हैं, अल्फा और बीटा। यह अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। अब हमारे पास m1 से और m2 से ये ऑब्जेक्ट अल्फा और बीटा एंगल दूर है, तो थीटा किसके बराबर है, शाबाश बता दो, अल्फा प्लस बीटा। अब मैं जो आपको बता रहा हूं उसको फोकस कर ले। पहली चीज, m1 पहली इमेज बनाएगा अल्फा पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट इससे अल्फा दूर।
और बच्चे हमारे पास M2 बनाएगा बीटा पे, ये पहली इमेज है। टोटल इमेजेस कितनी बन गई है? 2 बन गई। इसके बाद आप अल्फा में थीटा ऐड करोगे ऐसे क्रिस क्रॉस। अब M2 दूसरी इमेज बनाएगा अल्फा प्लस थीटा पे। फिर बीटा के अंदर अगर हम थीटा ऐड करते हैं तो M2 नेक्स्ट इमेज कहां पर बनाएगा? अल्फा प्लस थीटा पे। फिर हमारे पास सॉरी बीटा प्लस ऑफ थीटा पे, बीटा प्लस थीटा पे, बीटा प्लस ऑफ थीटा पे कितनी इमेजेस बन गई? 4 इमेजेस बनी। फिर हमारे पास M1 और M2 फिर इमेजेस बनाएंगे। M2 नेक्स्ट कितने पे बनाएगा? ये एंगल बीटा प्लस ऑफ 2 थीटा, ये ऐसे ऐड करना। और फिर हमारे पास ऐसे क्रिस क्रॉस और अल्फा प्लस ऑफ 2 थीटा, और ऐसा हम करते रहे। लेकिन ऐसा हम कब तक करते रहेंगे? ऐसे तो हमारा कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, फोकस करना। आपको हर स्टेप के बाद बच्चे हमारे पास कैसे करना है, आपको स्टॉप कब करना है। पहली चीज एक बात ध्यान रखना है, स्टॉप कब करना है। आपको रुकना कब है बच्चे हमारे पास? अगर नेक्स्ट एंगल जो है इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 180 डिग्री, इट इज इक्वल टू और बच्चे आपके पास ग्रेटर देन 180। अगर आपको ऐसा लगता है कि थीटा ऐड करने से नेक्स्ट एंगल 180 या उससे बड़ा हो रहा है आपके पास, तो आपके पास इक्वल टू और ग्रेटर देन आपके पास 180, तो आपको रुक जाना है, वहां पर आपने रुक जाना। अगर दूसरा एंगल चल रहा है तो उसको चलते रहने दे। आपने उस एंगल के लिए रुक जाना है जिस एंगल के लिए ये सम 180 से बड़ा या उसके बराबर है। रुक गए। अब रुकने के बाद लास्ट चेक एक और करना, और लास्ट चेक आपने क्या करना है बच्चे हमारे पास, क्या आपने यहां पर करना क्या है बच्चे, जो लास्ट के 2 एंगल्स आगे, मान लो आप रुक गए, लास्ट के जो 2 एंगल्स आगे उनको आपस में ऐड करना है, उनको आपस के अंदर ऐड कर दिया, नेक्स्ट चेक होगा ये, और उसके अंदर फिर थीटा ऐड करना है ये वाला। अगर ये एंगल 360 के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया? 360, तो आप ये बोलोगे 2 इमेजेस कोइंसाइड कर गई। 2 इमेजेस क्या कर गई हैं आपके पास? कोइंसाइड। अगर 2 इमेजेस कोइंसाइड कर गई हैं तो आप उनको एक इमेज गिनोगे कि 2 अलग अलग इमेज गिनोगे? तो आंसर है हम तो उसको एक इमेज गिनेंगे, और इस वजह से आप उन दोनों को अलग अलग नहीं, लास्ट वाली इमेजेस को आप एक इमेज गिनोगे, और आपके पास नंबर से पता लग जाएगा कितनी कितनी इमेजेस बनी। मैं एग्जांपल लूंगा तो बात समझ में आएगी। कैसे? देखते हैं। मान लिया जाए कि मेरे पास यहाँ पर 2 मिरर, ये मेरे पास 2 मिरर, और हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट हमारे पास इससे 10 डिग्री दूर है और इससे 20 डिग्री दूर। ये मेरे पास आगे ऑब्जेक्ट, और मेरे पास ये मिरर है M1, ये मिरर है M2। मुझे M1 से, देखो ये जो इमेजेस बनेंगी वो M1 से कैलकुलेट होंगी, M1 और M2। चलो जी स्टार्ट हो जाओ। पहले तो थीटा किसके बराबर है? 10 प्लस ऑफ 20, तो मिरर्स के बीच में टोटल एंगल कितने के बराबर है? चलो अब मेरे को आपके कैलकुलेशन की जरूरत है। 10 और 20, 30 ऐड करो, कितना आ जाएगा? 40। 30 ऐड करो, 50, 30 ऐड करो, 80, 30 ऐड करो, 70। ये M1 अपने से पहली इमेज 10 डिग्री पे बना रहा है, फिर दूसरी इमेज आपके पास कहां पर बना रहा है? 50 डिग्री पे बना रहा है, तीसरी इमेज 70 डिग्री पे, एंड सो ऑन। और हमारे पास फिर 30 ऐड करो, कितना आ जाएगा? 100, फिर 30 ऐड करो, कितना आ जाएगा? 110। हो जाएगा इसमें। फिर 30 ऐड करो, Yes, 30 ऐड करो, 140, 30 ऐड करो, 140, 140, तो आपके पास 130। अच्छा अब हमारे पास क्या है? अगर मैं 30 ऐड करता हूं तो 170, अच्छा 30 ऐड करूंगा तो 160। अब बताओ नेक्स्ट 30 अब ऐड बड़ा करूंगा? आ जाएगा। अब रुकना पड़ेगा भाई, स्टॉप स्टॉप। और मुझे क्यों रुकना पड़ा बच्चे बताओ? क्योंकि अगर मैं 170 में 30 ऐड कर देता हूं तो कितना आ जाता है आपके पास? मेरे पास यहाँ पर आ जाते हैं आपके पास एक 200 आ जाएगा, और एक मेरे पास 190, जो 180 से ऊपर है, तो रुकना पड़ेगा। अब मुझे नंबर ऑफ इमेजेस बतानी है, कितनी बनेंगी? गिनो जरा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक तो 12 बन गई। लेकिन फाइनल रिजल्ट देने के लिए मेरे को रुकना पड़ेगा। फाइनल कैसे दोगे? 170 प्लस 160 प्लस ऑफ 30, जो मैंने लास्ट शब्द बताया था कि आपके लास्ट के दोनों 360 आ जाएगा। 360। इसका मतलब आप क्या बोलोगे? लास्ट की दोनों इमेजेस एक ही जगह पे बन रही है और हमारे पास देयरफॉर यहाँ पर आप 12 माइनस 1 कर दोगे और नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी? और वैसे भी 360 अपॉन 30 कितना होता है बताओ? शाबाश 12। इवन है कि ऑड है? तो नंबर ऑफ इमेज 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। ये हमारे पास आंसर आ जाए। लेकिन इस टेक्निक से मैं पता कर सकता हूँ, सपोज कि टीचर बोलता है M1 की 5वीं इमेज कहाँ बन रही है, तो मैं बोलूंगा M1 की 5वीं इमेज 1 2 3 4 110 डिग्री पे बन रही है, 110 डिग्री पे बन रही है M1 से। तो ये मेरे को यहाँ पर पता लग जाता है। ये टेक्निक थोड़ी सी हमारे पास स्ट्रॉन्ग टेक्निक है जिससे हम क्वेश्चन को बड़े कॉन्सेप्चुअल वे से देख सकते हैं। ठीक, प्रज्वल कोई डाउट? सर आपने ये इमेज वाला बताना फिर से कौन से एंगल पे बताई? कौन से वाला बच्चे? अभी आप कह रहे थे ना कि इससे पता कर देखो सकते हैं अब टीचर क्या बोलेगा? टीचर मेरे पास बोलेगा कैलकुलेट द एंगल ऑफ द 5th इमेज मेड बाय M1 फ्रॉम M1, यानी कि M1 जो अपनी 5वीं इमेज बना रहा है वो अपने से कितने दूर एंगल पे बना रहा है? ये फर्स्ट इमेज इसने 10 डिग्री पे बनाई, दूसरी 50 डिग्री पे बनाई, तीसरी इमेज यहाँ पर, और आपके पास ये अच्छा ठीक है 4th है 110 नहीं आएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन ऊपर से ले जाऊंगा 130 डिग्री 130 डिग्री। ठीक है प्रज्वल? ठीक है प्रज्वल? ठीक है प्रज्वल? जी सर, जी सर। चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। टाइम हमें थोड़ा कम मिल पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस